मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाला हफ्ता बहुत इवेंट्स भरा हुआ है। पहले तो आरबीआई पॉलिसी 7 तारीख को है और गुरुवार को गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएँगे। मार्केट्स गुजरात रिजल्ट्स को बहुत क्लोज़ली वॉच करेगा। हमको लग रहा है कि अगर 120-25 सीटें बीजेपी को मिलती है तो मार्केट्स को अच्छी सेंटिमेंटल बूस्टर मिल सकता है। तो ये इवेंट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस यूएस का सीपीआई डेटा भी इस हफ्ते आने वाला है। तो ये सारे इवेंट्स मार्केट्स को थोड़ा वोलेटाइल और थोड़ा-सा कॉशियस रखेंगे। गुरुवार के बाद मुझे लग रहा है कि अच्छी अपसाइड ट्रेंड आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन के आज तो एग्जिट पोल्स के नंबर आ गए, लेकिन थर्सडे को फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मोटा-मोटी मुझे लग रहा है कि मार्केट से एक प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड आपको गुरुवार के बाद देखने को मिल सकता है और तभी से शायद थोड़ी सी अप ट्रेंड वापस मार्केट में रिज्यूम हो जाएगी। ओके, तो ये रहा बाजार पर व्यू अविनाश जी का। अविनाश जी, लंबे अवधि के नजरिए के लिए पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक ऐड करने की सलाह रहेगी आपकी? स्वाति, आज जो स्टॉक है वो बेसिकली एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट का बिजनेस है जिसका नाम है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। मुझे लग रहा है देखिए आज तो स्टॉक एक्शन में था ही, लेकिन अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो काफ़ी बड़े ब्रांड्स है, जैसे कि वो कलकत्ता है, मेनलैंड चाइना तो उनका बहुत बड़ा होम ग्रोन ब्रांड है जो चाइनीज़ का जो फूड डिशेस बनते हैं। तो मेरे ख्याल से इनके पास नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है। करीबन 66 रेस्टोरेंट्स है, इसमें से 17 फ्रेंचाइजीज है, करीबन 11 क्लाउड किचन है और करीबन 28 कन्फेक्शनरीज है। तो बिजनेस काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। इनका एक रेस्टोरेंट लंदन में भी है, दोहा और दुबई में भी है। तो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और उन्होंने कोविड के टाइम पे काफ़ी कॉस्ट कटिंग की। इनफैक्ट पिछले साल करीबन 253 करोड़ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो मुश्किल से 8 करोड़ था, लेकिन इस बार फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ FY23 में इन्होंने करीबन 180 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और उसके ऊपर 26 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मली ये कंपनी अपना सेकंड हाफ में सबसे ज्यादा कमाई कमाती है। तो हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 50 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल सिर्फ 8 करोड़ था। और उसके आगे होपफुली होटल के बिजनेस में ट्रेंड पॉजिटिव रहती है, तो करीबन 55-60 करोड़ का कंफर्टेबली प्रॉफिट आना चाहिए। तो उस हिसाब से कम 8 to 12 मंथ्स का नजरिया कोई लेता है तो अभी भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ये चल रहा है, करीबन 13-14 की पी मल्टीपल पे। तो हमको लग रहा है करीबन 255 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे जरूर एक अच्छी खासी कमाई के लिए अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। इनको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि शुगर की साइकिल अभी टर्न अराउंड हो रही है, शुगर की कीमतें बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात रेणुका शुगर के पास काफी बड़ी एथेनॉल की कैपेसिटी है। हमको लग रहा है कि एथेनॉल की जो कैपेसिटी है उनको FY23 और 24 में अच्छी खासी प्रॉफिट्स की कमाई होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का ये टाइम फ्रेम लेते हैं, क्योंकि इनका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, मेरे ख्याल से 65-70 का पहला लेवल आता है, तो इसमें थोड़ा सा ये मुनाफा वसूल कर सकते हैं। बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें क्योंकि एथेनॉल की स्टोरी काफी लंबी है, अच्छा खासा मुनाफा बनेगा अगर ये लॉन्ग टर्म भी निवेशित रहते हैं। लग रहा है कि अगर ये एक शॉर्ट टर्म नजरिया चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि बजट में होपफुली कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़े अनाउंसमेंट्स की अपेक्षा है। तो तभी एक थोड़ा और एक्सपेक्टेशन है कि BHEL जैसे काउंटर को काफी फायदा होगा, तो यहाँ पे एक अपसाइड मिल सकती है। लेकिन इनका अगर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा ये कर सकते हैं 6 to 12 मंथ्स के लिए, तो मुझे लग रहा है कि 90-95 का भी एक टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए काफी समय के बाद इस कंपनी ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया है। ऑर्डर बुक तो काफी स्ट्रांग है, तो थोड़ा इंतजार करें, लेकिन डेफिनेटली 90-95 आपको 6 to 12 मंथ्स में पॉसिबल लग रहा है। की बात करो तो गट्टी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की सब्सिडरी है और इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि आगे आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से 100% सब्सिडरी इसको बनाएंगे। ऑल कार्गो का जिस प्रकार से ग्रोथ हम देख रहे हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में गट्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही इनके लिए वैल्यूबल है। तो आने वाले साल 1.5 साल में B2C का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा और गट्टी को डेफिनेटली इसका फायदा मिलना चाहिए। तो इन्होंने 2017 से होल्ड किया है। मेरे ख्याल से अगर ये और एक 12-15 महीने होल्ड करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बन सकता है। रही बात मार्क्सन फार्मा की, तो स्वाति मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उनको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि काफी समय से ये स्टॉक एक क्लोज रेंज में है। इन्होंने एक बायबैक भी किया था हाल ही में, लेकिन बायबैक के बाद में भी कोई बड़ी अपसाइड स्टॉक में आई नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्वांटिटी भी इनकी काफी बड़ी है, तो थोड़ा सा 40-50% ये बुक कर ले, थोड़ी सी कैश लिक्विडिटी रखे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। पोजीशन होल्ड करिए। देखिए इसकी बिजनेस अपडेट कमेंट्री जो मैनेजमेंट की आई थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी और इसी कारण से शेयर शॉर्ट टर्म में काफी अपसाइड दिखा चुका है। हमारा मानना है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 में और अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये ज्यादातर एग्री प्ले है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी इनका फोकस एसेट क्वालिटी पे ऊपर है, डिसबर्समेंट्ट्स पे है, तो यहाँ कहीं ना कहीं NBFCs में ये काफी वेल पोजिशन नीश प्लेयर है जो एग्री सेक्टर के लिए काम करता है। तो यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से 265-270 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक होल्ड करिए और मेरे ख्याल से ये होपफुली 6 to 12 मंथ्स में होना चाहिए। देखिए मुझे लग रहा है कि
बीपीसीएल एक ऐसी कंपनी है जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है, और पिछले साल इसका डाइवर्समेंट नहीं हुआ। हमारा मानना है कि अगले साल दैट इज 2023 में इसका डाइवर्समेंट होना काफी पॉसिबल लग रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी कहा है कि 10-12 ऑलरेडी इंटरेस्टेड जो बिडर्स है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, तो थोड़ा सा इंतजार करें। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से क्रूड के प्राइसेस गिरे हैं, इनके लिए आने वाले 6 महीने के लिए ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव होने की अपेक्षा है। प्रॉफिटेबिलिटी भी ये कंपनी अच्छी दिखाएगी, क्योंकि पिछले 6 महीने इनके लिए खराब थे। तो नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स के लिए रखिए, और मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली इनका कॉस्ट प्राइस इनको मिलेगा, बट अच्छी खासी कमाई भी होगी। जो डाइवर्समेंट का जो ट्रिगर है और प्लस क्रूड के कीमतें जो गिरी है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलना चाहिए। ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, एनिमल फीड्स में है, डेयरी में है, एनिमल प्रोटेक्शन में है, और पाम ऑयल भी बनाती है। तो पिछला क्वार्टर इनके लिए थोड़ा खराब था, उसलिए स्टॉक में थोड़ी कटौती देखने को मिली, प्रॉफिट्स थोड़े से डाउन थे। लेकिन अगर हम इस कंपनी की बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत ही रोबोस्ट बिजनेस मॉडल है। एस्टेक लाइफ साइंसेज इनकी एक सब्सिडरी है जो काफी अच्छी तरह से इनको प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूट करती है। सबसे बड़ी बात, प्रमोटर्स मार्केट से ये शेयर लगातार खरीद रहे हैं, तो ये भी एक बात की संकेत है कि प्रमोटर्स यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। तो अगर साल 1.5 साल का नजरिया रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से 575-600 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन एक आध क्वार्टर खराब होने के कारण स्टॉक में कटौती है, तो यहाँ पे होल्ड करें और थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पे लंबा रखें। पोजिशनल वीक स्वाति हमको एक्सिस बैंक पसंद है। करीबन करंट प्राइस 899 है। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का नजरिया है, तो आपको करीबन 874 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 925-930 का एक रीजनेबल टारगेट का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ऑल्दो मीडियम टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 8 से 10 दिन के लिए 900